प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तति सारे, द्वितीय वंदन राम जी, जिन मिट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब शांति जन, अनंत कोटि जन सारे, जिनकी परजर परसिता, हंसे उतर गए पार। नमो जर पर ब्राह्मण को, नवसिकार सब संत। जन सावला गुरुदेव को, वंदन बहुत करन। कर जोड़ा सन मुखे रहूं, गुरु सावल भगवन। जन वीरम के वंदना, अनंत कोट निज सन। शरणो सत्य गुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नेत प्रति संगत साधकी, आजीवन मुगत सुकोरा। वारे वारे विनती करूं, वारे वारे परिणाम। सत्य गौरी राम निवास की, चरण कमल विसुराम। सब धरती कागज करो, सवन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं, सतगुण लिखो न जाए। अर्थ भूषित सिद्ध पुरुष सदगुरु सावलदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। संत शिरोमणि सतगुरु वीरनदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। तालनहार सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप, अड़भोवाड़ी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। रामसनेही संप्रदाय के जन्मदाता जगत गुरु आचार्य सतगुरु दरियाव जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान संतगण, माताएं बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों,
वीडियो के थ्रू सतगुरु सुखराम जी महाराज के वचनों का रसपान कर रहे सभी रामसनी भक्तगण मारे सुलभ हृदय से सबको पल पल बारंबार सुलभ हृदय से राम जी राम राम महाराज। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग चल रहा है। सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। राजा चंदूलाल ने बाबू जी महाराज से प्रश्न किया तो कि सतगुरु की परख क्या है जिसके अंदर नेचर जागृत हो जाता है, जिसके अंदर सशब्द जागृत हो जाता है, उसकी क्या परीक्षा है। तो बाबूजी महाराज ने उसको वाद समझाया। राजा चंदूलाल बाबूजी महाराज राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करते दौरान बाबूजी उसको साखी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्य पुरुष की परखिया वो पे होई सब नाम न्यारा कहत जोई पर ब्रह्म है ब्रह्मति जिस माया सत्य प्रस साई भेद लाया। हे राजा, सतपुरुष की यह परीक्षा है कि अड़वावाड़ी में जो 52 अक्षरों का व सभी साधनों का जो विस्तार से वर्णन करता है, जिसकी स्वयं की अड़भो वाणी है 52 अक्षरों के द्वारा बनाई हुई, आनंद ब्रह्म परमात्मा में मिलकर वो स्वयं आनंद ब्रह्म में गया हुआ हो, परमात्मा में वो स्वयं मिला हुआ हो, ब्रह्म पर ब्रह्म का माया तीनों का जो निर्णय कर दे कि ब्रह्म क्या है, माया क्या है और पार ब्रह्म क्या है, तीनों का अलग अलग जो निर्णय करके समझा दे। माया क्या है, ब्रह्म क्या है, परब्रह्म क्या है, 52 अक्षरों के माध्यम से वो तीनों का भांति से व्याख्यान कर दे। राजा चंदूलाल बाबूजी महाराज से पूछ रहे हो कहे भूपे हो संत यो नाम कीजे पर ब्रह्म माया ब्रह्म खोज दीजे। ओ आम सुनियो ब्रह्म यार माया तीजो न सुनियो तुम खोज लाया। राजा चंदूलाल और बाबूजी महाराज राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। बाबूजी महाराज से राजा चंदूलाल प्रार्थना कर रहा है, अर्जी कर रहा है, विनती कर रहा है कि हे बाबूजी महाराज मेरे को ये समझाइए, मैंने माया के बारे में सुना कि यह माया है और माया और ब्रह्म दोनों के बारे में सुना, आप तीसरे पार ब्रह्म के बारे में बता रहे हो जिसे मैंने नहीं सुना। माया ब्रह्म परब्रह्म के पदों को अलग अलग समझाइए। बाबूजी महाराज माया क्या है, माया ब्रह्म क्या है और पार ब्रह्म क्या है, इन तीनों का निर्णय भांति भांति करके हमारे को समझाइए। अब बाबूजी महाराज राजा चंदूलाल को समझा रहे हैं। हे भूप फिर संग कहूं एक तोई पार ब्रह्म माया यो ब्रह्म होई। पार ब्रह्म जल रूप ब्रह्म बीज
तरजे माया विस्तार जुआ। बाप जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजा, मैं इसका भेद समझाता हूं। इसका क्या भेद है? परब्रह्म, माया, ब्रह्म किस तरह के हैं? पारब्रह्म क्या है, माया क्या है और ब्रह्म क्या है? देखो, पारब्रह्म का जो पद है वो जल की तरह है, और जो ब्रह्म का पद है वो बीज की तरह है। माया का जो पद है वो वृक्ष की तरह है, उसका फैलाव अलग अलग है बीज बन में बन बीज माही, यो ब्रह्म माया पर ब्रह्म नाही। ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लाग जावे, से हंसा उलट फेर जुण आवे। बीज वृक्ष में है, ये वृक्ष मान लीजिए, इस वृक्ष में ही बीज है, और बीज में वृक्ष है, वृक्ष में बीज, बीज में वृक्ष है। ऐसे ही ब्रह्म, माया व पारब्रह्म का पद अलग अलग है। ब्रह्म के पद से वापिस आकर फिर शरीर धारण कर लेता है। जो ब्रह्म के पद से आता है वो पुनः शरीर धारण करके आता है गोड़ डाला फूल पात हुआ, यो देव अवतार संसार जुआ। जो बीज तर में यो ब्रह्म होई, पर ब्रह्म न्यारा जल रूप होई। जैसे वृक्ष के डाले फूल पत्ते होते हैं, ऐसे ही अवतार व संसार अलग अलग है। जैसे वृक्ष की लताएं अलग अलग होती है, फल अलग होते हैं, पत्ते अलग अलग, ऐसे ही अवतार व संसार अलग अलग है। जैसे बीज वृक्ष में है, जो बीज है वो वृक्ष में, ऐसे ही ब्रह्म सर्वत्र सब जगह व्यापक है। पार ब्रह्म का पद अलग है, वो जल की तरह है। सुन नाम का वेद है वो पुन्यारा, पर ब्रह्म आते हैं कहूं वेद सारा। जिन प्रसंग सूझो प्रसु हुआ, सुन श्रुत बंदी भेद जुआ। हे राजा, निज नाम यानी सब शब्द का भेद अलग है। पार ब्रह्म का पद अनादि है, उसका सब भेद कहता हूं। जिस आधार पर सब शब्द है उन सब का अलग अलग भेद है, वो मैं तुमसे कहता हूं। पर ब्रह्म सो सुन सत सत राई, जिन शब्द निकसो ता शब्द माही। जिन शब्द सुनो आनाद हुआ, आनाद सुन गुरुनाथ जुआ। कि पर ब्रह्म सुनो शत शब्द राई, जिंग शब्द निकसो ता शब्द माही।
चिंग शब्द सु अनहाद हुआ, अनहाद से सुन घुरनाद जुआ। हे राजा, ये सत्शब्द परब्रह्म से आता है। ये जो सत्शब्द है ब्रह्म वैराट से, पार ब्रह्म से आता है। अब शरीर के अंदर सत्शब्द आ गए हो तो बाप जी महाराज समझा रहे हैं कि उसी सत्शब्द से आगे जिंग शब्द निकलता है। उसी जिंग की धुनी से अनहद की आवाजें आती हैं। उसी अनहद से नाद की आवाज आती है। पहले शरीर के अंदर सशब्द प्रकट हुआ, उस सशब्द से जिंग की धुनी आई, उस जिंग की धुनी से अनहद आया, अनहद से नाद आया। अब आप जी नाद की आगे की बता रहे, जब नाद आ जाता तब क्या होता है? ये बाप जी महाराज की साखी प्रमाण दे रही है कि और नाद सो सुन साकार आया, साकार ने सुन रंकार आया, रंकार से सुन दिल पर से हुआ, दिल पर से सुन चेतन हुआ। उस श्वास के आधार से वाणी के द्वारा सतगुरु विधि से राम राम किया जाता है। उससे रंकार यानी सत्शब्द की जागृति होती है। उस नाद से रंकार आता है। सत्शब्द का आत्म चेतन से अनुभव होना ही दिल पुरुष का होना है। उस सत्शब्द चेतना यानी ज्ञान रूपी चेतना आ जाती है। जब रंकार की दुनिया आती है तो आत्मा चैतन्य हो जाती है, जिसको चैतन्य अवस्था कहते हैं। अब आप जी महाराज आगे समझा रहे हैं, चेतन सो घट ज्ञान पाया, हर ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया, विज्ञान से सुन सामान्द लागे, सामान्द से सुन पर ब्रह्म सागे। चेतन से सुनो घट ज्ञान पाया, हर ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया, विज्ञान से सुनो सामान्द लागे, सामान्द से सुनो पर ब्रह्म सागे। अब आपकी आत्मा चेतन हो गई, चेतन अवस्था हो गई। खंड पिंड ब्रह्मांड में सारे शरीर में अनुभव होना, घट ज्ञान आता है। अब घट ज्ञान आ गया। अब उस ज्ञान से, ध्यान से शब्द का अनुभव होने लगा। ज्ञान का होना, इससे आगे ब्रह्मांड से ऊपर 5 तत्वों का नव तत्लिंग शरीर त्रियाप से, त्रिताप से अलग निरंजन निराकार पद में शब्द का अखंड अधर अनुभव होना ही विज्ञान का आना है। जब 5 तत्वों का गलना, शरीर से दूर हो जाना, तो वाल्मीकि महाराज समझा रहे हैं, तब विज्ञान आता है। और जब विज्ञान आ गया तब सता समाधि का लगना है। सता समाधि का अखंड अनुभव होना ही परब्रह्म सागे है। परब्रह्म का पद जो सब माया के साथ है, उसे सस्वरूप भी कहते हैं। और जो अपनी भक्ति है वो सस्वरूप आनंद पद की भक्ति है। हे राजा सुनो ज्ञान समझे और लीजे,
अंधे धोंधे कोई काम न कीजे, सत शब्द की सोजी करिए, ओला माए उलझ मत रहिए, ओला माए उलझ मत रहिए। अब आप जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजा इस ज्ञान को हृदय में अच्छी तरह धारण कर समझो, बिना समझे कोई काम मत करो, उस सत्शब्द की सोचना करो जो शरीर से अलग अखंड अनुभव होता है। जो साधन शरीर के आधार से होते हैं वो सब ओली तरफ के हैं, उनमें मत उलझो। हे राजा आशा चाहे करो क्या माही, ताका जेते भगत सवाई, मैं बूझू तुम कहो विचारे, कुल धाम पे सुरत तुम्हारे। हे राजा जो भक्ति तुम कर रहे हो उससे तुमने क्या आशा व चाहना लगा रखी है, किस धाम की प्राप्ति करना चाहते हो, वो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, विचार करके मारे को बताओ। दिन बोलो सदगुरु शुक्रान जी महाराज ने।